इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने जा रहे हैं, इसका आकलन हम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर जो वो हर दिन एक सुभाषित लिखते हैं, उसके अलावा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा उन्हें, नहीं सुना उन्हें। देखिए, सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से संसद में अपोजिशन ने गिराया और उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। इसमें कुछ और बहुत ज्यादा अगर आप उम्मीद करें तो निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी आपको। और सामान्य तौर पे ये कितना जरूरी बिल था, सरकार की इस बिल को लाने के पीछे मंशा क्या थी और अपोजिशन ने इसे कैसे रोका, कैसे विघ्न डाल दिया, इन सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के संबोधन में इन सारी चीजों को रखेंगे। और पार्लियामेंट में उनके स्पीच की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में जब उन्होंने स्पीच दिया था इस बिल पर, तो वो मोर और लेस ज्यादातर उसमें इस रूप में था कि अपोजिशन को सिर्फ वो समझा सकें कि ये कितना जरूरी है और एक तरह से काइंड ऑफ अपील आप कह सकती हैं कि हाउस में पीएम मोदी ने ये किया अपोजिशन के नेताओं से कि अपनी हठधर्मिता छोड़िए और देश की महिलाओं के उत्थान के लिए अगर ये बिल लेकर आ रही है सरकार तो इस पे सपोर्ट कीजिए। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि किस प्रकार से 2023 में अगर सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ तो उसका किसी को 2024 के चुनाव में फायदा नहीं हुआ। अगर लेकिन विरोध किया गया तो फिर वो महिलाएं वो उसका जरूर निश्चित तौर पर रिटर्न गिफ्ट देंगी उन दलों से नाराजगी दिखाकर। तो उसी बैकग्राउंड में आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी मीनाक्षी, तो उस कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने, जो सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली, कि इस बात को कहा कि गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि देश के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कितना जरूरी फैसला था। सरकार इस काम को करना चाहती थी, सबको साथ लेकर आना चाहती थी और क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं थी। बावजूद इसके अपोजिशन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया और यही सब आप सुनेंगे रात में 8:30 बजे जब पीएम मोदी का संबोधन होगा। उनके दिल की बात होगी इस बिल को लेकर और महिला उत्थान के लिए जो उनकी सोच रहती है। लेकिन देवेंद्र, जो आप बात कह रहे हैं, मैं राहुल गांधी का ही पर्सपेक्टिव अगर सामने रखूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो महिला आरक्षण बिल है ही नहीं, इसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं है, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल एससी एसटी विरोधी है, ये बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ ये बिल है। हम भारत को जोड़ने वाले हैं, ना किसी का हक छीनने देंगे, ना देश को बंटने देंगे। ये इस वक्त विपक्ष की लाइन है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की लाइन है। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, बहुत सारे आज अपोजिशन के नेताओं से भी जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी तो उस बात को समझने को तैयार नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे, क्या क्या उन्होंने कुछ कहा। अगर उनके पूरे संबोधन को उठाकर आप देखें तो उसमें अगर टाइम प्रोपोर्शन को अगर आप देख लें तो उसमें समझ में आ जाएगा कि महिला आरक्षण बिल जो कि इशू था उस पर उन्होंने कितना समय दिया और बाकी सारी चीजें जो उन्होंने कही उसको प्रासंगिक अप्रासंगिक चाहे आप जिस कैटेगरी में बांटना चाहें वो बांट ले, लेकिन वो आपको समझ में आ गया कि बाकी सारी चीजें कितनी ज्यादा समय उन्होंने दिया उन सारी चीजों पे। तो राहुल गांधी की बात का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था, टीएमसी का स्टैंड था, समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, डीएमके का जो स्टैंड था, उन सारी चीजों को लेकर निश्चित तौर पे इस बिल पे जो उनका स्टैंड रहा उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा बोलेंगे। राहुल गांधी की बात को प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा कभी दिखा नहीं। पहले भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो मजाक के तौर पर ही राहुल गांधी को लिया जाता है। आज भी अगर एनडीए नेताओं की अगर बात करें तो किसी से भी अगर पूछें तो वो इस बात को जरूर कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने हाउस में इस बिल को लेकर जो कुछ बोला हमारे विपक्ष में बोला, लेकिन अच्छा बोला। राहुल गांधी की बात को एकदम से मजाक के तौर पे ही लेते थे कि न जाने वो कौन सा जादू दिखाना चाह रहे थे। जैसा कि निशिकांत दुबे को आपने सुना भी होगा कि वो क्या बता रहे थे कि माइकल जैक्सन और जादूगर पीसी सरकार जो जादूगर हुआ करते थे उन दोनों को उन्होंने सुना। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बहुत ज्यादा दी भी नहीं जाएगी एनडीए के सांसदों द्वारा, एनडीए नेताओं द्वारा और आज पीएम मोदी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ओवरऑल जो अपोजिशन का स्टैंड है उसको लेकर निश्चित तौर पर वो उन सारी चीजों को देश की जनता के सामने पीएम मोदी अपने संबोधन में रखेंगे कि किस प्रकार से अपोजिशन का स्टैंड इस पार्टिकुलर बिल को लेकर रिग्रेसिव था, जबकि सरकार उनकी हर बात को समझाने को तैयार थी।